जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार उत्तराखंड के लोक देवताओं के बारे में बता रहा हूँ और यह दूसरी किस्त है कि किस तरह वे जन साधारण को न्याय भी देते रहे हैं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। आप अपनी राय देने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के इष्ट देवता, ग्राम देवता व लोक देवताओं पर वीडियो के बाद अब यह लोक देवताओं के न्याय को लेकर वीडियो है। उत्तराखंड के लोगों का अपने लोक देवताओं का पर इतना अगाध विश्वास रहा है, श्रद्धा रही है कि वे मनौती मांगने के साथ ही न्याय की आस में उनकी चौखट पर जाते थे। ये लोक देवता जनमानस के कृषि, पशुधन की अभिवृद्धि एवं सुरक्षा में योगदान करते रहे हैं। लोगों के सामाजिक कार्य में भी शामिल होते रहे हैं। ये लोक देवता समाज में अन्याय व अत्याचार करने वालों को दंडित भी करते रहे हैं। वे पीड़ितों व दीन दुखियों को न्याय दिलाते थे, परंतु आज के उत्तराखंडी लोग मैदानों के फर्जी बाबाओं के चंगुल में तो फंस रहे हैं, परंतु अपने लोक देवताओं को भूलते जा रहे हैं। ये लोक देवता लोगों को न्याय भी देते थे और उत्तराखंड के लोगों को ईमानदार, कर्मठ, विश्वासपात, सच्चा, सहृदय, संवेदनाशील बनाने में इन लोक देवताओं की अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी भूमिका रही है। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में लिखते हैं कि आधुनिक तंत्रात्मक शब्दावली में इसे देव तंत्र कहा जा सकता है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें देवता विशेष के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत संपादित किया जाने वाला कोई भी ऐसा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य नहीं है जो कि उस अधिष्ठात्री देवता की इच्छा या अनुज्ञा के बिना संपन्न किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी एकल शासन प्रणाली होती है जिसमें धार्मिक, सामाजिक एवं न्याय के सभी प्रकार की व्यवस्था एवं निर्णय का अधिकार एक अपार प्रभुता संपन्न कार्यकारी देव शक्ति के अधीन रहता है। वास्तव में अपने लोक देवता के प्रति यह अगाध आस्था व विश्वास के कारण ही उत्तराखंड के लोग ईमानदार हैं, निश्चल हैं। वहाँ अपराध भी इसलिए कम है। कोई भी गलत कार्य करने से पहले 100 बार सोचते रहें, क्योंकि गलत कार्य करने पर उनके सामने लोक देवता स्मरण हो आते हैं। इसलिए वे हमेशा इस सच्चाई के पथ पर चलने का प्रयास करते रहे। गांव के घरों में ताले नहीं लगाने का यही बड़ा कारण रहा है। ये लोक देवता समाज विशेष में शांति और व्यवस्था बनाए रखने, अत्याचार, चोरी, डकैती, मारपीट करने वालों तथा सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों को दंडित करते रहे हैं। यह जनमानस में मान्यता है। जनमानस में यह विश्वास रहा है कि लोक देवताओं की इच्छा या निर्देश के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्ट व व्याधियों के रूप में देव दोष यानी देव प्रकोप का भाजन हो जाते हैं। उत्तराखंड समेत लगभग पूरे हिमालय क्षेत्र में ही भावना रही है। देवी शक्ति में अगाध आस्था के कारण लोग न्याय पाने की आस के साथ ही सभी प्रकार के अपने जन धन की सुरक्षा, सुख समृद्धि, लोक व्याधियों के निराकरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों की निर्विघ्नतापूर्ण संपन्नता के लिए देवता की शरण में आते थे। पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा से समुचित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव रहा है। गरीबी भी रही है, यात्रा की सुविधाएं नहीं रही हैं। राजा भी जो या राजतंत्र जो भी थे वहाँ के, उनका काम बस टैक्स वसूलना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सेवा और उनकी भावना कुछ नहीं रहती थी। बाद में क्रूर गोरखा शासन व अंग्रेजों के राज में भी यही हालत रहे। ऐसे में लोगों के पास यही विकल्प था कि वे न्याय के लिए देवालयों में जाते। जैसे कि मैदानी क्षेत्र में आक्रांता मुस्लिमों के शासन आ जाने के बाद लोग भक्तिकाल, जिसको कहते हैं साहित्य में, वह भक्ति और भगवान की भक्ति में चले गए थे। उनको भगवान पे अगाध विश्वास था कि भगवान एक दिन उन्हें न्याय जरूर देंगे। उसी तरह के पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान पे यह अगाध विश्वास रहा है। ऐसे में लोगों के पास वहां भी यही विकल्प था कि वे न्याय के लिए देवालयों में जाएं। इसलिए देवतंत्र का एक बहुत प्रभावशाली व उपयोगी की व्यवस्था तंत्र के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका ये निभाता रहा है।
अन्याय व अत्याचार से पीड़ित असहाय एवं असमर्थ व्यक्ति, विशेष तौर पर महिलाएं, न्याय पाने से वंचित रह जाते थे। इसलिए ईश्वरीय न्याय ही उनका एकमात्र सहारा रह जाता था। इसलिए न्याय पाने की आस में वे आस्था के साथ अपने इष्ट देवों के देवालय में जाकर अपनी व्यथा कथा सुनाते थे। अपराधी को दंडित करने के लिए न्याय दिलाने की गुहार लगाते थे और निर्धन एवं असहाय व्यक्ति के लिए यही देवीय तंत्र ही सबसे अधिक सरल, सुगम एवं व्यय रहित मार्ग बसता था। इसमें राज दरबार में जाकर किसी के आगे झुकने की आवश्यकता भी नहीं थी। यह भी प्रचलन में वहां कहा जाता है कि जो बहुत ही दुखी लोग होते हैं और जिससे वो पीड़ित होते हैं, उस व्यक्ति के लिए वो घात लगा देते थे। घात का मतलब उनको श्राप टाइप दे देना कि इसका न्याय भगवान ही करेंगे। हर शुभ कार्य में इष्ट, ग्राम व लोक देवता को स्मरण और शामिल किया जाता है। नया घर बनाने, खेतों की जुताई करने समेत हर शुभ मुहूर्त के लिए विभिन्न तरह के लोक देवता हैं। गाय का बछड़ा होने के बाद बधवान देवता की पूजा अनिवार्य रही है। लोक देवताओं में जौनसार भावर के महासु देवता भी न्याय के देवता माने जाते हैं। महासु देवता का मंदिर जौनसार भावर के हनोल क्षेत्र में टॉन्स नदी के तट पर एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। महासु 4 भाई हैं। महासु देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। इसी तरह रवाई क्षेत्र का पोखु देवता को उस क्षेत्र का न्याय क्षेत्रपाल या राजा माना जाता है। इस क्षेत्र में पोखु भी न्याय के देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि जो कोई भी उनसे न्याय की याचना करता है, वे उसका बिल्कुल सही और निष्पक्ष इंसाफ करते हैं। गढ़वाल में योगी सत्यनाथ को नाथपंथी जोगी थे और उनके गुरु थे उस संप्रदाय के, तो उनको न्याय का देवता माना जाता है। उनके नाम पर 4वीं सदी में देवलगढ़ के गौरा मंदिर परिसर में एक मंदिर का निर्माण हुआ था। नाथ संप्रदायों का गढ़ माने जाने वाले देवलगढ़ के मंदिर समूह में सत्यनाथ का मंदिर भी अति विशिष्ट स्थान रहा है और अभी भी इस मंदिर को न्याय का मंदिर कहा जाता है। गढ़वाल में कुलवा वीर को भी न्याय के देवता माना जाता है। उन्हें नागपंथी वीरों में एक माना जाता है। कंडोलिया देवता भी न्याय के देवता है। इसी तरह कुमाऊं के गोलू देवता को भी न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। गोलू देवता जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है, उनके अल्मोड़ा के चितई और नैनीताल के घोड़ाखाल में स्थित मंदिरों में लोग जाते हैं और वहां केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी हो जाती है। कुमाऊं के साथ ही गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में गोयल देवता, गोलजू, गोरिल आदि विभिन्न नामों से इस न्याय देवता की लोक गाथा के विभिन्न संस्मरण प्रचलित हैं और उनमें कुछ भिन्नता भी है। गढ़वाल में भी कुछ इलाकों में गोलू देवता की पूजा होती है। नंदा देवी को भी न्याय की देवी माना जाता है। नंदा देवी समूचे उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र की अन्य भागों में भी जन सामान्य की लोकप्रिय देवी हैं। चंद्रवनी सिद्धपीठ का सदानंद भैरव तथा धारी देवी समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई लोक देवता न्याय दिलाते रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के लहसुन क्षेत्र के तारकेश्वर महादेव भी बोलंदा देवता थे। वे बोल कर न्याय देते थे। उनकी भी अपनी एक कीर यानी सीमा रेखा है। उसके भीतर जितने भी गांव हैं, उनके लिए जो भी शुभ कार्य होते हैं, उनमें पहले भगवान तारकेश्वर को याद किया जाता है, उनको स्मरण किया जाता है। अपनी फसल के अनाज के पहले का जो भोग वो भगवान को दिया जाता है। शादी ब्याह में भगवान का आशीर्वाद लेना आवश्यक है और शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को एक बार अवश्य इस मंदिर में जाना होता है। यही प्रथा अन्य क्षेत्रों में भी लोक देवताओं के साथ है। पिथौरागढ़ जनपद में काली नदी के तटवर्ती क्षेत्र में देवगड़िया नामक देवता के बारे में कहा जाता है कि वे अपने गणतुआ यानी पुछेर के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाते हैं। रिखणीकाल कस्बे के पास बेला गांव की कालिंका देवी को लेकर मान्यता है कि वह भी बोलंदा देवी थी। भीरोखाल की दीवा देवी को लेकर भी यही मान्यता है। वो एक गोरखा शासन में अंतर्ध्यान हो गई थी। इसी तरह तारकेश्वर महादेव भी बोलंदा लोक देवता माने जाते हैं। इस तरह के कई बोलंदा देवता उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। यह तो बस कुछ उदाहरण मात्र हैं। उत्तराखंड के अधिकतर लोक देवता इसी तरह के न्याय के देवता माने जाते रहे। तो यह था उत्तराखंड के न्याय के देवताओं की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें।
हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों वाला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।